शिक्षा नीति के द्वारा जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन करके मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके ऊपर एक गंभीर चिंतन। साथियों, इस विषय को मैंने इसलिए चुना है कि मैं बस इतना जानता हूं कि राजपूत ब्राह्मण काल में जब मनुस्मृति लागू हुआ और हमें शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो हम आज गुलाम हैं और गुलामी की जो जंजीर है उससे बंधे हुए हैं, हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। साथियों, 3.5% लोग जिनका डीएनए विदेशी है, वो इस देश के मूल निवासी 85% मूल निवासी के ऊपर शासन कर रहा है। मैं इस चीज को भी जानता हूं। इसके अतिरिक्त जो मैं तीसरी बात जानता हूं साथियों, वो ये है कि कोई भी नीति जो बनती है वो समाज में जो आवश्यकता होती है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और जो ये नई शिक्षा नीति बनी है, समाज की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है। साथियों, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि समाज में जो विद्यालय है, देश में जो सरकारी विद्यालय है, उसमें शिक्षा का स्तर कैसा है। शिक्षा का स्तर इतना कम है कि विद्यार्थी स्कूल जाने से कतराते। साथियों, आज भी अपने देश में 73% स्टूडेंट्स, मूल निवासियों के बच्चे, इस देश के SC, ST, OBC के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते। साथियों, सर्वे बता रहा है कि 1 से 8 क्लास में पढ़ने वाले का 30.5% बच्चा स्कूल में जब नहीं समझ पाता है तो वो प्राइवेट ट्यूशन लेता है। साथियों, शिक्षा का इतना बदतर स्तर, और हम मूल निवासियों के बच्चे तो सरकारी विद्यालय में ही जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके आया है। सब के सब सरकारी विद्यालय का प्रोडक्ट। इस देश में जितने महान आदमी बने हैं वो सब के सब सरकारी विद्यालय में पढ़ करके आए, और उस सरकारी विद्यालय का स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है। साथियों, शिक्षा जो अपने देश में है वो समान शिक्षा नहीं है, वो असमान शिक्षा है। इस देश में असमान शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम फ्री एजुकेशन देते हैं, लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां फ्री एजुकेशन है वहां शिक्षा का स्तर 0, और जहां अच्छी शिक्षा है, जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड, इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। हम गुलाम अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में इतना फी देकर के नहीं पढ़ा सकते। इस पर गंभीरता पूर्वक हम लोग को विचार करना चाहिए। साथियों, शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि एक रिपोर्ट बता रहा है कि समाज में 48% लोग ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षा महंगा है, बच्चे को पढ़ाना कठिन है। साथियों, शिक्षा असमान ही है, महंगा ही है।
शिक्षा का जो एक सबसे बड़ा मापदंड है उसको कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। वो 2020 में 24.8 था, 2022 में 26.7 था, और सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक में उसको 100 किया जाएगा। असंभव, ये जुमला के अतिरिक्त और कुछ नहीं है साथियों। और इस जीआरई को प्राप्त करने के लिए साथियों जो सबसे बड़ी आवश्यक चीज है, अनेक स्कूल समाज में और देश में खोले जाए, सरकारी स्कूल, उसके शिक्षा के स्तर में वृद्धि लाए जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अनिवार्य शिक्षा की नीति को लाना बहुत ही आवश्यक। जब तक हम अनिवार्य शिक्षा की नीति को नहीं लाएंगे तब तक ये जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है 100 का, वो अचीव नहीं कर सकते। लेकिन सरकार क्या चाहती? सरकार चाहती है कि बिना सरकारी विद्यालय खोले हुए, बिना शिक्षक की नियुक्ति किए हुए इस लक्ष्य को पूरा किया, जो असंभव है। साथियों, यूनेस्को का एक स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि 2021 में देश में 10 लाख शिक्षक की कमी थी और अभी तक एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की गई। साथियों, आखिर हो क्या है? सरकार चाहती क्या है? इसके लिए साथियों हम लोग को जानना होगा कि सरकार इस शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बहाने आरएसएस की रणनीति को इंप्लीमेंट करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ आरएसएस? आरएसएस की रणनीति क्या है? साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस की जो पहली नीति है, रणनीति है, वो ये है कि देश में जितने सरकारी विद्यालय हैं उसमें शिक्षा का स्तर 0 कर दिया जाए। चूंकि आरएसएस जानता है कि इस देश में मूल निवासियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए उनको सही शिक्षा नहीं मिल सके तो सबसे जो बड़ा काम करना है वो सरकारी विद्यालय के जो शिक्षा का स्तर है उसको नीचा करना। दूसरी जो उसकी रणनीति है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल खोले जाएं और उसका फी इतना बढ़ा दिया जाए कि ये मूल निवासियों के बच्चे वहां एडमिशन ले ही नहीं सकते। और तीसरी जो सबसे बड़ी नीति है, रणनीति है उसकी, वो ये है कि शिक्षा को महंगा कर दिया। साथियों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आरएसएस चाहता है कि हम मूल निवासी शिक्षा से वंचित होकर के, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित होकर के पुनः हम उसकी गुलामी करते हैं। ये नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि अनंत काल के लिए हमें गुलाम बनाने के लिए जो है एक षड्यंत्र है। साथियों, मैं भाषण देना नहीं चाहता, मैं यहाँ जो आया हूँ भाषण देने के लिए नहीं बल्कि अपने मूल निवासी भाइयों को जागरूक करने के लिए आया हूँ। कितना आप सरकार का विरोध करोगे, कितनी उसकी बुराई करोगे, उससे कुछ भी मिलना जाना नहीं। हम लोगों को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी और हम लोगों को कैसी रणनीति? हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो मूल निवासी भाई और बहनों हैं, उनको जागरूक करना है। दैट इज आवर फर्स्ट एजेंडा। एंड सेकेंड एजेंडा इज कि उनको संगठित करना है। और तीसरा जो उद्देश्य है उसको संघर्ष के लिए तैयार करना है।
हमारे हाथ में। बाबा साहब का दिया हुआ मतदान का जो अधिकार है वो हमारे लिए खुला। हमने अभी तक उस अधिकार का सही रूप से प्रयोग नहीं किया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और बाबा साहब का जो अधिकार दिया हुआ है मतदान का, उसका प्रयोग करके सत्ता के ऊपर कब्जा करना। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका, सबके ऊपर अपना अधिकार जमाना। हम अपनी शिक्षा नीति बनेंगे, हम अपनी विदेश नीति बनेंगे, हम अपनी आर्थिक नीति बनेंगे, हम अपना ढंग से देश के लिए आवश्यक नीति का निर्धारण करेंगे। साथी, राग आलाप करने से नहीं होगा, हम लोग को काम करना है कमिटमेंट के साथ। इन्हीं शर्तों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों ने मेरी बात सुनी इसलिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और साथ ही आप लोगों को पुनः जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान और जय भारत।